शादी सीजन चल रहा है और साड़ी पैकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आओ चलो आज हम साड़ी की पैकिंग करते हैं। तो इसको पैक करने के लिए पहले मैंने ले लिया है पाइनवुड का ट्रे, जो है 12 बाई 20 इंच का। आप चाहो तो बड़ा साइज़ भी ले सकते हो, बट क्योंकि साड़ीज़ नॉर्मली इसी स्टैंडर्ड साइज़ में फिक्स होती है। एंड आप जो भी 2 इंच होता है ना ट्रे का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा श्रिंक रैप ले लो और उसको प्रॉपरली इस तरीके से प्लेस कर दो। और कभी भी आप श्रिंक रैप करते हो ना, हल्का सा उसी हाइट पे ले लो ताकि आपको पेस्टिंग के लिए ईजी हो, क्योंकि बॉटम साइड पे पेस्टिंग बहुत टफ हो जाती है वरना। एंड देन आप पहले 2 साइड्स को पकड़ लो और 2 साइड्स को पहले कंप्लीटली फिनिश कर दो। एंड देन बाकी के 2 साइड्स को कंप्लीट करो, मतलब ऑपोजिट साइड्स को, नॉट द बिसाइड वाला साइड्स। ओके। एंड देन आप जब भी इसके फ्रंट साइड को पैक करते हो, आपको मैं बताऊंगी उसी तरीके से आपको फोल्ड करना है व्हेनेवर इट इज़ अ रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर ट्रे। क्योंकि अगर आपको नीड, मतलब जब आप श्रिंक करते हो और वो क्लमजी ना दिखे, उसके लिए आपको इस तरीके से देखो, साइड से ऐसे पुश करना है एंड देन उसको अब ऊपर से ऐसे लेकर नीचे, देन उसको टक इन पेस्ट कर देना है। सेम ऑन द अदर साइड भी मैं कर लूँगी। एंड इसका ध्यान रखना कि ये जो भी आप फोल्ड कर रहे हो, इसको साइड्स में आने देना, कभी भी इसको फ्रंट साइड में मत आने देना, ठीक है? क्योंकि जब भी आप श्रिंक करोगे ना, ये हल्का सा श्रिंक दिख के आता है, कितना भी आप नीटली करो हल्का सा श्रिंक दिखता है। इसीलिए आप हमेशा इसको साइड्स में रखना, फ्रंट साइड में मत रखना। एंड देन इसी तरह मैंने सारा साइड्स पेस्ट कर लिया। इसको हर साइड से बहुत अच्छे से सिक्योर करो टेप से, क्योंकि जब आप श्रिंक करते हो ना, वो टेप उखड़ के आ जाती है। एंड देन क्योंकि मेरे पास हॉट गन नहीं है, हम जब इनिशियल स्टेज में होते हैं हॉट गन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आफ्टर फ्यू ऑर्डर्स, जब आपके पास कुछ पैसे जमा हो जाए तब आप ले लो, बट तब तक आप हेयर ड्रायर को भी यूज़ कर सकते हो। बस इतना है कि हेयर ड्रायर को हल्का हल्का ब्रेक लेके यूज़ करो, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत हीट हो जाता है। ओके। सो पहले कभी भी श्रिंक रैप करने के लिए पहले साइड्स को रैप करना होता है एंड देन कम टू द सेंटर। डायरेक्टली सेंटर में अगर जाओगे बहुत क्लमजी दिखेगा, साइड्स बहुत डर्टी लगता है। सो इसीलिए कभी पहले कॉर्नर्स को करो एंड देन ऑन द टॉप। उसके बाद मैंने ये पीच शेड का नेट क्लॉथ ले लिया है फॉर रैपिंग। क्योंकि पीच शेड इसीलिए लिया क्योंकि मैंने इस कपल के लिए बहुत सारी पैकिंग की है इनके एंगेजमेंट के लिए। सो आई हैव केप्ट द पीच एंड ब्लू टोन्स फॉर देम। सो बाकी की भी पैकिंग उसी टोन्स में हो रही है। एंड ऑल्सो ये क्लाइंट ने पर्सनली मुझे भेजा है कि उसे इसी तरीके की डिज़ाइन चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने इसी वे में पैक किया है। हाँ, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं साड़ी को पैक करने के लिए, जो हम फ्यूचर में लेकर आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड देन इसको प्रॉपरली प्लीटेड लेकर एकदम सेंटर में प्रॉपरली टाई कर दो। मैंने रोप यूज़ की है, आप तार भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद क्योंकि डिज़ाइन में ऊपर का फ्लोरल नहीं था, इसलिए मैंने नेट को पूरी तरीके से ट्रिम कर दिया एंड देन उसके ऊपर फ्लावर बंचेस लगाए। बट बिफोर पुटिंग द बंचेस मैंने सोचा क्यों ना मैं साइड की लेस लगा दूँ। एंड द क्लाइंट वांटेड इट वेरी बेसिक, उसको बहुत गॉडी चमधम नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी साड़ी वॉज वेरी हैवी एंड दे वांटेड द साड़ी टू बी हाईलाइटेड एंड नॉट द डेकोरेशन। सो इसीलिए मैंने उसको बहुत मिनिमल रखा है, जितना हो सके मैंने ट्राई किया कि मैं उसे मिनिमल रखूं। तो या आप भी ये चीज़ ध्यान रखना, लाइक अगर क्लाइंट बोल रहा है मिनिमल, तो लेसेस को कम ज़्यादा या फिर वर्क को कम ज़्यादा आप उनके बजट और उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने गोल्डन शिमरी हल्का सा लेस यूज़ किया है इन द कॉर्नर्स एंड देन मैंने मोती का लेस पेस्ट किया है। ये भी क्लाइंट का चॉइस था, उनको 4 साइड्स पे मोती चाहिए थे। सो मैंने चारों साइड्स पे मोती पेस्ट किए हैं, विच इज़ लुकिंग वे टू प्रीमियम एंड प्रिटी। इतना सिंपल होने के बाद भी इट्स वेरी प्रिटी। देन उसके बाद मैंने फ्लावर प्लेसमेंट की है
फ्लावर प्लेसमेंट आप चाहो तो पहले खुद से करके देन आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पे भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी श्रिंक रैप्ड है, साड़ी को कोई भी डैमेज नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। और ग्लू गन से कभी भी श्रिंक रैप बर्न नहीं होता है। सो अगेन आप रिस्क ले सकते हो, बट ध्यान रखना जब भी आप ब्लो ड्रायर से ड्राई करते हो, आई मीन हीट देते हो, तब श्रिंक रैप फट सकता है अगर आप एक ही प्लेस पे बहुत ज़्यादा देर तक हीट देते हो। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, बहुत बेसिक रखना, और ध्यान रखते हुए धीरे 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 मूव करते रहना। एक प्लेस पे अगर आप हीट देते हो तो वो बर्न हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ब्लू टोन्स दिया है फ्लोरल्स के लिए, एंड पीच टोन्स, जो कि मैंने ड्राई फ्रूट हैम्पर और शगुन नारियल पे भी किया है, क्योंकि ये इन्हीं का ऑर्डर था। एंड देन इसे मैंने कंप्लीट करके एक मशरूम लीफ इसमें ऐड कर दी थी, विच इज़ लुकिंग वे टू प्रीमियम एंड वेरी प्रिटी। एंड देन ये हमारा सारी पैकिंग रेडी हो गया है। इस तरीके की बहुत सारी पैकिंग आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।